तो आज का मुद्दा है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। ये शरीर के अंदर कंट्रोल होता कैसे है? हमारे पास जो ये बायोलॉजिकल चार्ट है वो तो किसी शहर के मेट्रो मैप जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हर तरफ लाइनें ही लाइनें हैं। हमारा काम है इस उलझे हुए मैप को सुलझाना और समझना कि दिमाग, दिल, गुर्दे और हार्मोन्स की ये पूरी टीम मिलकर काम कैसे करती हैं। अच्छा चलिए इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे चौंकाने वाली चीज जो मुझे दिख रही है वो ये कि एक लाइन सीधे हमारे इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से निकलकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जा रही है। मतलब हमारी सोच का सीधा कनेक्शन शरीर के तारों से है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं रहते। ये चार्ट दिखाता है कि तनाव महसूस होने पर दिमाग का हाइपोथैलेमस हिस्सा सिंपैथेटिक नसों को एक कह सकते हैं गो सिग्नल भेजता है। अच्छा। और ये नसें शरीर का फाइट या फ्लाइट स्विच ऑन कर देती हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और नसें सिकुड़ने लगती हैं। मैं देख रही हूँ कि ये तनाव वाला पाथवे और एक दूसरा पाथवे जो गुर्दों से आ रहा है, दोनों आकर एड्रिनल ग्रंथियों पर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये ग्लैंड्स इस कहानी में एक सेंट्रल जंक्शन की तरह हैं। ये दोनों सिग्नल्स को कैसे हैंडल करती हैं? बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। एड्रिनल ग्रंथियां वाकई एक सेंट्रल जंक्शन है। इनके दो हिस्से हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं। जब सिंपैथेटिक नसों से फाइट या फ्लाइट का सिग्नल आता है तो अंदरूनी हिस्सा यानी मेडुला तुरंत कैटेकोलामाइन नाम के केमिकल छोड़ता है। ये एक्शन हीरो की तरह है जो तुरंत दिल की रफ्तार बढ़ा देते हैं। और इसका बाहरी हिस्सा वो क्या करता है? बाहरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स वो लंबे समय तक काम करने वाला एक जासूस है। ये एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। लेकिन ये हार्मोन दूसरे रास्ते से आने वाले सिग्नल पर ज्यादा काम करता है जो गुर्दों से शुरू होता है। अच्छा, तो अब गुर्दों की कहानी पर आते हैं। आपने कहा कि वहां से भी एक सिग्नल आता है। चार्ट में ये रेनिन और एंजियोटेंसिन नाम की चीजों से जुड़ा दिख रहा है। ये क्या कनेक्शन है? ये एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। इसे शरीर की एक जासूसी कहानी की तरह देखिए। हमारे गुर्दे बहुत होशियार जासूस हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि शहर में ब्लड फ्लो कम हो गया है, यानी उन्हें खून कम मिल रहा है, वो तुरंत अपनी टीम को एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा। सबसे पहले वे रेनिन नाम का एक संदेशवाहक छोड़ते हैं। ये रेनिन लिवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है और फिर एंजियोटेंसिन 1 बदल जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 कहानी का असली गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे? एंजियोटेंसिन 2 को आप शरीर का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए, जो हर तरफ की छोटी सड़कें यानी रक्त वाहिकाएं सिकोड़ देता है। ताकि प्रेशर बढ़ जाए। बिल्कुल, ताकि मेन हाईवे पर प्रेशर बढ़ जाए। ये तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और साथ ही ये एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी हिस्से को जाकर कहता है, अब तुम्हारी बारी, एल्डोस्टेरोन को काम पर लगाओ। अच्छा, तो ये पूरी चेन रिएक्शन रेनिन से लेकर एल्डोस्टेरोन तक सिर्फ इसलिए शुरू हुई क्योंकि गुर्दों को लगा कि उन्हें पर्याप्त खून नहीं मिल रहा है। जी ये तो शरीर का अपना एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हुआ। तो फिर ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी सिस्टम ही है। एल्डोस्टेरोन गुर्दों को आदेश देता है कि शरीर से नमक मतलब सोडियम और पानी को बाहर ना फेंका जाए, उसे रोक कर रखा जाए। जी, उसे रोक कर रखा जाए। जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा बढ़ती है तो खून का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और उससे भी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। कमाल है। तो संक्षेप में ब्लड प्रेशर का स्विच सिर्फ दिल के पास नहीं है। ये तो दिमाग के एक विचार से शुरू होकर नसों, हार्मोन्स और गुर्दों तक फैला एक पूरा सर्किट है जो हर पल एक दूसरे से बात कर रहा है। सही कहा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक तनावपूर्ण विचार और शरीर में पानी की कमी होना शरीर के लिए लगभग एक ही तरह का अलार्म बजा सकता है। अच्छा। दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में डालकर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और गुर्दे शरीर में पानी रोककर वही काम करते हैं। तो लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक ही है, सिस्टम में प्रेशर बनाए रखना ताकि हर अंग तक खून पहुंचता रहे। आज की इस बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे शरीर की ये आंतरिक प्रणाली संतुलन बनाने के लिए इतनी मेहनत करती है, तो हमारा तनाव, हमारा खान-पान और हमारी जीवन शैली जैसे बाहरी कारक इस नाजुक संतुलन को कितनी आसानी से बिगाड़ सकते हैं।